What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. पिछली वीडियो के अंदर हमने सैलरी और कमीशन को समझा था. आज हम अगले कंपोनेंट को समझेंगे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो तरीके से होता है. एक होता है रेगुलर बेसिस, एक होता है इरेगुलर बेसिस. रेगुलर बेसिस की अगर हम बात करें तो लगातार एक पैटर्न में जब ड्राइंग होती है उसको हम बोलते हैं रेगुलर बेसिस. इरेगुलर बेसिस की अगर मैं बात करूं तो जब मन चाहता है जब हम ड्राइंग कर लेते हैं. तो हमको इसके ऊपर का क्या कैलकुलेट करना है बेटा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हम समझेंगे इरेगुलर ड्राइंग को और इसके बाद हम समझेंगे रेगुलर ड्राइंग को. तो इरेगुलर ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट, जितना भी आपने ड्राइंग किया है, इनटू रेट. रेट मतलब कितने परसेंट से आपने इंटरेस्ट ले रहे हो, अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12. कितने समय के लिए आपने क्या करी है बेटा? ड्राइंग करिए. मतलब किस तारीख को ड्राइंग करिए, उस तारीख से लेके मार्च एंडिंग तक का हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं. एक नोट डाल लेना, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट स्पेसिफाइड. यदि आपको क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है तो ये दो चीज ध्यान रखना. इफ ओनली रेट इज गिवन, यदि आपको क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ 10%, दैट इज विदाउट पर एनम, इसके आगे पर एनम वर्ड नहीं लिखा है, देन डायरेक्टली कैलकुलेट फॉर 12 मंथ्स. आपको ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है. इफ रेट विद पर एनम, अब यहाँ 10% के साथ मान लो लिखा है पर एनम, परसेंटेज कुछ भी हो सकता है लेकिन उसके साथ क्या लिखा है? पर एनम इज गिवन, देन कैलकुलेट फॉर 6 मंथ. आपको फिर 6 मंथ के लिए क्या कैलकुलेट करना है? ड्राइंग कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे इरेगुलर मतलब जब मन चाहा हम ड्राइंग करेंगे और उसके ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. मतलब पार्टनर का जब मन करता है वो ड्राइंग कर लेता है. फॉर्मूला क्या बोलता है? अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12. तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं और इरेगुलर ड्राइंग को खत्म करते हैं. तो ABC पार्टनर है. ए ड्राइंग करता है 1 अप्रैल को 10,000 रुपीज, 1 जुलाई को 5,000 रुपीज, 1 जनवरी को 3,000 रुपीज. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है बेटा? 10% पर एनम है. आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. आपको ये इसके ऊपर क्या निकालना है कि ए साल भर में हमको कितना इंटरेस्ट देगा. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पहली इक्वेशन, जब वो कब निकाल रहा है? 1 अप्रैल को निकाल रहा है. 1 अप्रैल को निकाल रहा है तो अमाउंट कितना है? अमाउंट 10,000 इंटू रेट. रेट कितना है बेटा? 10% अपॉन 100 इंटू टाइम. अब 1 अप्रैल से अगर हम देखें तो पूरा साल हमारे पास बचा हुआ है. टाइम अपॉन टोटल मंथ्स, दैट इज 12. 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल. 100 इंटू 10 कितना आ गया बेटा? 1000 आ गया. अब हम सेकेंड कैलकुलेट करें तो अब वो कब कर रहा है? 1 जुलाई को. ये अप्रैल का था, ये क्या आ गया? जुलाई का. अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 जुलाई को उसने अमाउंट निकाला, दैट इज 5,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम. अब जुलाई से अगर हम देखें तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. कितने महीने बचे? 9. तो 9 अपॉन 12. इसको कट शॉर्ट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12. इसको और अगर कट शॉर्ट करना है तो हम इसको और कट शॉर्ट कर सकते हैं. 2 2 जा 2, 5 जा 2 1 जा और ये हो गया 25. 25 इंटू 3 कर लो, कितना आ जाएगा आपका? 75. और 75 इंटू 5 कर लोगे तो यहां पर 75 इंटू 5 में करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 375. 75 इंटू 5 कितना आ गया? 375. थर्ड अगर हम कैलकुलेट करें, मैं चाहूं तो नॉर्मल भी कैलकुलेट कर सकता हूं बट वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी. आप कोई भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करोगे, मैं कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते. ठीक है. अब हम थर्ड कैलकुलेट करेंगे. 1 जनवरी को, ये 1 जुलाई था और ये 1 अप्रैल था. जनवरी को उसने अमाउंट निकाला 3,000 इंटू रेट अपॉन 100. अब टाइम कितना बचा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स बचे हैं. 3 अपॉन 12, दैट इज 1/4. 0 से 0 कैंसिल. 30 इंटू 10 कितना आ गया बेटा? 300 इंटू 1/4. तो ये आ जाएगा आपका 75. ये कितना आ जाएगा आपका? 75. 300 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, ये आ गया आपका 75. मैंने एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया है. अब हम इन तीनों का क्या कर देंगे? जो अमाउंट आया है उसका टोटल कर देंगे. उसका टोटल मैं यहां करके दिखा रहा हूं.
तो 1000 प्लस 300 दैट इज 1300, 75 प्लस 75 दैट इज 41450। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया बेटा 1450 रुपए, दैट इज 1450। ये होता है इरेगुलर ड्राइंग। अब हम समझेंगे रेगुलर ड्राइंग। इसको करने की एक प्रोडक्ट मेथड भी होती है जो हम आगे सीखेंगे जब हम इसकी और ज्यादा क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी मेथड से कैलकुलेट होता है, उसमें टेबल बना के हम करेंगे, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो पेपर के अंदर, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम समझेंगे रेगुलर ड्राइंग को। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी हमने बात करी थी इरेगुलर ड्राइंग की, अब हम बात करेंगे रेगुलर ड्राइंग की। रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जब लगातार एक पैटर्न के अंदर ड्राइंग होती है, जैसे हर महीने की पहली तारीख को, हर क्वार्टर की पहली तारीख को, या 6 महीने तक लगातार पहली तारीख को, तो वो क्या है, एक पैटर्न बनता है जिसके अंदर हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ता है। उसका जो फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। सर टोटल ड्राइंग का मतलब क्या होता है बेटा, टोटल ड्राइंग का सिंपल सा मीनिंग ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ए नाम का व्यक्ति है, वो 3000 हर महीने की पहली तारीख को निकालता है फॉर 12 मंथ। तो 3000 पर मंथ निकालता है, तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 12 महीने तक निकालेगा पहली तारीख को, तो 12,000 इंटू 12 इंटू 3000 दैट इज 36,000 क्या आ गई हमारी टोटल ड्राइंग आ गई। बेसिक रेट अपॉन 100 जो भी जैसा पहले किया था सेम टू सेम जो रेट क्वेश्चन के अंदर दिया हो। अब यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा, एक आता है एवरेज टाइम अपॉन 12। एवरेज टाइम का मतलब क्या होता है, वहां पर हमारे पास एक प्रॉपर टाइम पीरियड गिवन रहता है, बट यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एवरेज टाइम लेते हैं, एक औसतन टाइम लेके चलते हैं कि अगर वो मंथली में बिगिनिंग में निकालेगा तो क्या एवरेज टाइम होगा, मिड में निकालेगा तो क्या एवरेज टाइम होगा, एंड में निकालेगा तो क्या एवरेज टाइम होगा। ऐसे ही क्वार्टर की बिगिनिंग में निकालेगा तो क्या एवरेज टाइम होगा, क्वार्टर के मिड में निकालेगा तो क्या एवरेज टाइम होगा, और क्वार्टर के एंड में निकालेगा तो क्या एवरेज टाइम होगा। अगर 6 महीने तक लगातार निकालता है वो शुरुआत में तो क्या टाइम होगा, अगर मिड में निकालता है तो क्या टाइम होगा, और एंड में निकालता है तो क्या टाइम होगा। तो सर ये एवरेज टाइम निकालते कैसे हैं, देखो मैं ये टेबल बना के आपको एवरेज टाइम याद करवा सकता हूँ। ये टेबल याद करना बहुत आसान है, लेकिन आगे जब आप सीए वगैरह की तैयारी करोगे तो उस समय याद करने के लिए बहुत सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। आगे चैप्टर्स में बहुत सारी चीजें याद करने को आएगी, तो अभी अगर हम ये टेबल बनाना सीख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले एवरेज टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार ड्राइंग करने के बाद जो समय बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार जब ड्राइंग करी जो टाइम बचा, होल डिवाइड बाय 2। उसको कैसे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज टाइम मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको निकाल के देखें तो 12 मंथ्स के लिए वो ड्राइंग करता है, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक वो क्या कर रहा है बेटा, ड्राइंग कर रहा है। यहाँ मैं अकाउंटिंग ईयर नहीं ले रहा हूं, समझने के लिए हम कैलेंडर ईयर को ले रहे हैं। 1 जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, ऐसे करते करते 31 दिसंबर तक वो ड्राइंग करेगा। ये पूरा 1 साल हो गया। अब साल की बिगिनिंग में मतलब हर महीने की पहली तारीख को वो निकाल रहा है फॉर 12 मंथ्स। तो कितना टाइम बचा, पूरे 12 महीने बचे। अगर हम देखें ये 1 तारीख है, 1 तारीख से 31 तारीख तक पूरे 12 महीने बचे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब करेगा, वो 1 दिसंबर को करेगा, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को कर रहा है तो कितनी तारीख को करेगा, 1 दिसंबर को करेगा। कितना टाइम बचा सर, 1 महीना बचा क्योंकि पूरा दिसंबर बचा है, डिवाइड बाय 2। तो 13 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6.5। कितना आ जाएगा, 6.5। कितना आ गया, 6.5। तो इसका एवरेज टाइम क्या आ गया बेटा, 6.5। ऐसे ही अगर इसका मिड का निकालोगे तो आएगा 6 और एंड का निकालोगे तो 5.5। हम एक काम करते हैं, एंड का एक बार और निकाल के देख लेते। तो अब पहली बार ड्राइंग कब करेगा, वो 30 जनवरी को करेगा। 30 जनवरी को करेगा तो टाइम कितना बचेगा उसके पास, 11 मंथ बचेगा, और आखिरी ड्राइंग करेगा वो दिसंबर की 31 को। तो कितना टाइम बचेगा सर, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहां पर 11 + 0 दैट इज 11 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया बेटा, 5.5। ये आ गया 5.5। ऐसे ही आप निकाल लोगे। अब हम क्वार्टर का निकाल के देखते हैं और 6 मंथ का निकाल के देखते हैं। ये बेसिक है, समझ लो तो अच्छा है, बाकी नहीं तो टेबल याद कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात
नहीं है। आगे देखें तो क्वार्टर की, तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है बेटा, साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3 मंथ्स के। अगर हम इसको देखें तो 1 जनवरी से लेके क्वार्टर बना लेते हैं, पहले 31 मार्च तक का क्वार्टर होगा, फिर 1 अप्रैल मई और जून, फिर 1 जुलाई से जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ये क्या बन गया, हमारा क्वार्टर का टाइम पीरियड बन गया। अगर वो हर क्वार्टर की बिगिनिंग को निकालता है, मतलब पहली तारीख को निकालता है, तो कितना टाइम बचा है उसके पास बचा है बेटा 12 मंथ्स बचा है। कितना बचा है, 12 मंथ्स बचा है। और सेम यदि उसके पास वो फिर आखिरी बार कब निकालेगा, 1 अक्टूबर को निकालेगा, उसके बाद कितना टाइम बच रहा है, 3 महीने बच रहे हैं। तो ये 12 + 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज 15 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 7.5। ये आ गया 7.5, ये आपका सेम आएगा 6 और ये आएगा 4.5। अब मैंने पिछली बार यहाँ एंड में निकाल के दिखाया था, अब मैं इसका मिड में निकाल के बताता हूं। सर मिड में निकालेंगे तो बेटा देखो क्वार्टर का मिड कब आएगा, ये यहाँ पे आएगा 15 फरवरी को। तो पहली बार ड्राइंग कब कर रहा है, वो 15 फरवरी को कर रहा है। 15 फरवरी को कर रहा है, मतलब कितना टाइम उसके पास बच रहा है, लगभग उसके पास बच रहा है 10.5 महीने। कितने बच रहे हैं, 10.5 महीने उसके पास बच रहे हैं। लास्ट वो कब निकालेगा, अक्टूबर नवंबर, 15 नवंबर को वो निकालेगा लास्ट ड्राइंग। कितना टाइम बच रहा है, 1.5 महीना बच रहा है। 1.5 डिवाइड बाय 2 किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 10.5 + 1.5 दैट इज 11 + 1 12 डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। ये देख लो 6 आ गया। ऐसे ही अब हम किसका कैलकुलेट करेंगे, लगातार 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ। बेसिक है, वीडियो को रोक रोक के देख लेना एक बार, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और बुक के क्वेश्चन कर लेना, एक भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं ये वीडियो देखने के बाद। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी हम क्वेश्चन भी करके देख लेंगे। लगातार 6 महीने तक करेगा तो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये कितने महीने हो गए बेटा, 6 मंथ हो गए। अब उसने अगर पहली तारीख को निकाला लगातार 6 महीने तक, तो कितना टाइम बच रहा है, पूरे 6 महीने बच रहे हैं। फिर आखिरी बार कब निकालेगा, 1 जून को निकालेगा, उसके पास कितना टाइम बचेगा, 1 बचेगा डिवाइड बाय 2 दैट इज 7 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 3.5। तो इसका आ गया 3.5, इसका आएगा 3 और इसका आएगा 2.5। बेटा मेरे को कराते कराते ये पूरा याद हो गया है, और इसको याद करने की भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूं। आप क्या करो, सबका मिड याद कर लो, क्या है 663। अब अगर मंथली है तो मंथली में बिगनिंग निकालना है, मतलब ऊपर जाना है तो 0.5 को प्लस कर देंगे, और एंड में जाना है तो 0.5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्वार्टरली के अंदर ऊपर जाना है तो 1.5 को प्लस कर देंगे, और 1.5 को क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, 1.5 को माइनस कर देंगे। 6 मंथ के लिए क्या करेंगे, 0.5 को ऊपर प्लस कर देंगे, 0.5 को नीचे माइनस कर देंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, मैं तो बोलूंगा सीख लो, नहीं तो ये टेबल को भी ट्रिक से याद कर सकते हो। अब हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं बुक के, और इस टॉपिक को क्या करते हैं बेटा, एंड करते हैं। आप इसको नोट कीजिए, ये टेबल बना लीजिए, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, और ये वाला फॉर्मूला लिख लेना। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे ये टेबल की मदद से करेंगे, और इर्रेगुलर वाले भी क्वेश्चन हम करके देख लेंगे। आप इसको नोट कीजिए, मैं आया क्वेश्चन के साथ। चलिए तो अब हम इसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और यहां मैं रीड भी करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। यदि आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो आप टीएस ग्रेवाल भी ओपन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ये सीबीएसई 2019 के अंदर आया हुआ भी है। देव विड्रू 10,000 ऑन 15 डे ऑफ एवरी मंथ। जो देव है वो हर महीने की 15 तारीख, मतलब हर महीने के 15वें दिन पे क्या करता है बेटा, 10,000 रुपए विड्रॉ करता है। कितने रुपए विड्रॉ करता है, 10,000 रुपीज विड्रॉ करता है। मतलब हर महीने के मिड में, मिड का मतलब क्या होता है, 15 तारीख, और 15 डे का मतलब भी क्या होता है, मिड। तो इसमें एवरेज टाइम क्या लगेगा, दैट इज 6/12। चलिए आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग is to be charged या was to be charged 12% per annum। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लगाना है हमको, 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देव ड्रॉइंग। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल ड्रॉइंग। टोटल ड्रॉइंग का कुछ भी नहीं है,
हर मंथ निकालता है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 12, ये मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12, तो ये आ गया 1,20,000, क्योंकि 12 से डिवाइड करोगे 10,000 को तो कितना आएगा 1,20,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। एवरेज टाइम हम क्या लेंगे बेटा 6 लेंगे, दैट इज 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1200 इंटू 6 ये आ जाएगा 7200। तो इंटरेस्ट ऑन देव ड्राइंग कितना आ गया 7200। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक क्वेश्चन सॉल्व। आप इसको नोट कीजिए, मैं आया एक और क्वेश्चन के साथ। चलिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38, वो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और टीएस ग्रेवाल से कर रहे हो तो बुक को ओपन कर सकते हो। वन ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एक पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर है जो हर क्वार्टर के एंड में 9,000 रुपीज निकालता है, हर क्वार्टर के एंड में, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल हर क्वार्टर की एंड में बेटा वो क्या करता है 9,000 रुपीज विड्रॉ करता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम। हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है एट द रेट 6% पर एनम। 6% पर एनम हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। सिंपल फॉर्मूला, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। सिंपल से टोटल ड्राइंग मतलब क्वार्टर है, मल्टीप्लाई बाय 4, 9,000 इंटू 4 ये आ जाएगा 36,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम आ गया 4.5 अपॉन 12। अब इसको कट शॉर्ट अगर हम करने जाएं तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये हटाया, ये 0 लगा दिया, तो 360 इंटू 45 अपॉन 20। इसको कट शॉर्ट करने अगर हम जाएंगे तो 21 जा 20 है, ये 0 से ये 0 काट दो, ये आ जाएगा आपका 18। कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा, और 18 इंटू 45 आप करोगे तो ये आ गया 810। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया उसका 810 रुपीज। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक पूरा खत्म होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका होमवर्क यही है कि बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हेडिंग के अंदर वो कर लीजिएगा। इतना समझने के बाद इजीली आप सारे क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, एक 2019 में सीबीएसई में आया है और एक सीबीएसई के सैंपल पेपर 2018 का है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। और कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो बेटा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमको बता सकते हैं। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।